कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज चौथे दिन के भ्रमण कार्यक्रम में मुंशीगंज स्थित शहीद स्मारक पहुंची। यहां 1921 में अंग्रेजी हुकूमत से लड़ते हुए सैकड़ों किसानों ने अपनी जान गंवाई थी। प्रियंका ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। यह दूसरा जलियांवाला बाग कांड के नाम से जाना जाता है। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस के मैनिफेस्टो के विषय में अर्गल बातें करती रहती है। पहले वह कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ ले, उसके बाद बात करे। स्मृति ईरानी के इस आरोप पर प्रियंका व राहुल कांग्रेस मुद्दों पर बात नहीं करती। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही मुद्दों पर बात करती है, भाजपा मुद्दों से भटकाती है। भाजपा पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि यह महिला विरोधी सरकार है। जब महिलाएं मेडल लेकर आती हैं तो प्रधानमंत्री उनका स्वागत करते हैं और जब उन पर अत्याचार होता है तो प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। हम आपको बताते चलिए, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज चौथे दिन भ्रमण कार्यक्रम में मुंशीगंज स्थित शहीद स्मारक पहुंची थी, जहां पर उन्होंने यह वक्तव्य दिया। लगातार प्रियंका गांधी रायबरेली में लगी हुई हैं और अपने भाई राहुल गांधी के लिए प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। एसएमएन न्यूज के लिए मैं गौरव द्विवेदी, रिपोर्टर अनुपम मिश्रा के साथ। देखभाल करनी ये भी आपका काम है। किसी ने इस काम को कभी पहचाना नहीं। मोबाइल जो उन्होंने कहा है कि राहुल जी ने नाम लेना बंद किया, ये एकदम गलत है। रोज तो राहुल जी नाम ले रहे हैं, रोज बात कर रहे हैं। हाथ तो पीछे कर लो यार। तो दीदी ये कहा क्या स्मृति ईरानी कह रही है कि पीएम मोदी लगातार कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में इस तरह की चीजें आ रही हैं। तो मेरी सलाह ये है उन्हें, हालांकि वो लेकिन मेरी सलाह ये है कि पहले मैनिफेस्टो को पढ़ लें, फिर उस पर टिप्पणी करें। उन्होंने पढ़ा नहीं है, जो उनके मन में आता है वो कह देते हैं कि इसमें लिखा है। ये सारी चीजें जिनकी बात ये कर रहे हैं वो लिखी नहीं है। और दीदी स्मृति ईरानी कह रही है, दीदी स्मृति ईरानी कह रही है कि मैं चुनौती देती हूँ राहुल गांधी प्रियंका गांधी को कि कोई भी खड़े हो जाएं और हमारा प्रवक्ता खड़ा हो जाएगा, बीजेपी का मुद्दों पे बात करें। मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं आप लोग। हम मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप तो देख रहे हैं कि रोज हम ही मुद्दों पे बात कर रहे हैं। वो लोग पता नहीं क्या कह रहे हैं और क्या चुनौती है। रोज तो मैं मुद्दों पे ही बात कर रहा हूँ। महंगाई, बेरोजगारी, इस पे कौन बात कर रहा है? दीदी कल मुख्यमंत्री कह रहे थे कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो राम मंदिर में ताला लग जाएगा। ये एकदम झूठ है। ये बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है, बहुत बार कहा है कि जो निर्णय आएगा उसका सब आदर करेंगे और यही किया है। दीदी इंडिया गठबंधन आगे भी करेंगे। इंडिया गठबंधन का पीएम दावेदार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आ पा रही है, लगातार आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? इंडिया गठबंधन के पीएम दावेदार का सब नेताओं ने कहा है कि ऐसी जब परिस्थिति बनेगी तो सब इकट्ठे बैठ के तय करेंगे। बेटे को टिकट दे दिया बीजेपी ने। ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है। तेलंगाना के चुनाव में ये बात बहुत स्पष्ट हो गई। प्रियंका जी आप परिवार भाजपा की सरकार जो उनके नेता जो है महिलाओं के पक्ष में कभी खड़े नहीं, क्योंकि जब वो महिला ओलंपिक के मेडल लेके आई तब तो मोदी जी ने उनको घर बुला के उनके साथ चाय पी और उनके साथ फोटो खिंचवा दी और ये कह भी दी, पूरी मीडिया ने, आप सब ने कहा कि मोदी जी है तो मुमकिन है। जब उसी महिला ने बाहर बैठ के आंदोलन किया, सड़क पे बैठ के, जब उसी महिला ने कहा कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है तो किसी ने उसको पूछा तक नहीं किया। वो रो रही थी जब मेरे से मिली, उसने मुझे कहा कि मुझे मेडल मिला। मैंने सोचा था कि अगर मैं बैठूंगी तो कम से कम मेरी सुनवाई होगी, कोई तो सुनेगा, लेकिन सरकार में किसी ने नहीं सुना। और आज ये परिस्थिति है कि उनके बेटे को टिकट मिल गया है चुनाव में। तो ये स्पष्ट हो गया है कि महिलाओं के अत्याचार की बात, महिलाओं के आरक्षण की बात, ये सब चीजें जो जब ये लोग कहते हैं कि हम खड़े महिलाओं के लिए या हम आरक्षण दिलवा रहे हैं, तो ये सब चुनावी, उनके लिए चुनावी। आप जब परिवार की शहादत की बात करते हैं तो बीजेपी कहती है कि आप शहादत के नाम पर वोट मांग रही परिवार के। बीजेपी कहती है कि आप परिवार के शहादत के नाम पर वोट मांग रही लोगों के, आपके परिवार में जिस तरीके से जो शहादत हुई। बीजेपी चाहती है कि मैं अपने परिवार के बारे में चुप हूँ या शर्मिंदा हो जाऊँ। क्यों शर्मिंदा होंगी मैं अपने परिवार के बारे में? गर्व है मुझे अपने परिवार पे, गर्व है मुझे इंदिरा जी पे, जिन्होंने इस देश के लिए इतना कुछ किया, जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया।
गर्व है मुझे इंदिरा जी पर कि उनकी शहादत हुई इस देश के लिए। राजीव जी के ऊपर गर्व है मुझे कि उनकी शहादत हुई। क्यों नहीं बोलूंगी? मैं क्या चुप रहूं और इनको गालियां देने दूं? और ये सुबह से शाम तक सिर्फ ये कहते हैं कि इंदिरा जी जैसी शहीद, राजीव जी जैसे शहीद देशद्रोही थे। मैं चुप रहूं? कैसे चुप रहूंगी? मेरी दादी थी, मेरे पिताजी थे, क्यों चुप रहूं? प्रियंका जी, 103 साल पहले नेहरू जी यहाँ आए थे, सैकड़ों किसानों की शहादत हुई थी। 103 साल पुराना रिश्ता हो गया है। आज आप कैसे देखते हैं 100 साल के रिश्ते? देखिए, मैं बार बार ये अपने भाषणों में भी कहती हूँ कि बाहर से ऐसे लगता है, और आप लोग खूब इस बात को कहते हैं कि ये परिवारवाद है और गांधी परिवार है तो यहाँ पे कोई भी वोट दे देगा गांधी परिवार के नाम। आपने अभी कहा शहादत के नाम। मेरा तो इसका एकदम विपरीत मेरी सोच है। यहाँ पे जब आंदोलन हुआ, जब यहाँ के किसान 103 साल पहले खड़े हो गए एक इतने बड़े और सक्षम और सत्तावान साम्राज्य के खिलाफ,